वायर्ड नेटवर्क का यूज़ होता है। तो वायर्ड नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा डिलीवर करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए जो केबल्स यूज़ में ली जाती है, उन केबल को रिक्वायरमेंट के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। उस 3 टाइप में सबसे पहले जो केबल यूज़ में आती है उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। बेसिकली हम जानते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब होता है कि ऐसी केबल जिसमें 2 केबल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आप जनरली घर वगैरह में यूज करते हैं तो आपने घर पे देखा होगा कि राउंडेड शेप के अंदर एक शेप बनी हुई जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह अटैच होते हैं, वहाँ पर जो केबल यूज़ में आती है उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल प्लास्टिक की बनी हुई केबल होती है जिसके बीच में कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की वायर होती है और उनके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। जनरली कलरफुल केबल्स होती है जिनकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है, जो बेसिकली बल्ब चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। पहले पढ़ लेते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल इज ए पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू इम्प्रूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी एंड रिड्यूस नॉइज फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज। कि सबसे पहली केबल यूज़ में आती है उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। तो बेटा ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब ये होता है कि जहाँ लो बैंडविड्थ पर अगर हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं या डेटा डिलीवर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ जो केबल्स यूज़ में आती है उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल बेसिकली होम्स वगैरह में यूज़ आती है कि जब हम फैन चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, बल्ब वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए जो केबल्स हम ज्वाइन करते हैं, जो 2 पेयर में होती है, जिनके ऊपर एक कवर अटैच होता है, जिनके इंटरनल केबल्स होती है जिनमें एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर होता है, तो उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्किंग में भी यूज़ आती है कि जब आप कोई भी 2 पिन लेकर आते हैं या 3 पिन लेकर आते हैं तो उसको जब शील्ड करते हैं, जब हटाते हैं तो उसके अंदर कुछ केबल्स निकलती है, उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद सेकंड केबल यूज़ में आती है, उसे कहते हैं कोएक्सियल केबल, जैसे ईथरनेट केबल भी कहते हैं। कोएक्सियल केबल का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय द वन और मोर फॉइल और वायर शील्ड। नेक्स्ट केबल होती है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल का मतलब ये होता है कि ऐसी केबल जिसमें एक शील्ड नहीं होती है, उसमें मल्टीपल शील्ड होती है। उन मल्टीपल शील्ड में से इस तरह से उसका नेटवर्क कनेक्शन होता है, इस तरह से वो केबल होती है। इस केबल के अंदर यहाँ पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है, इस तरह से बना होता है। तो इस केबल को हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली अगर आपको देखनी है तो कोएक्सियल केबल वैसे नेटवर्किंग के लिए यूज़ आती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पर वर्क करती है। इस केबल के अंदर 3 लेयर्स होती है। उन 3 लेयर में सबसे पहले इंटरनल कॉपर की या एल्यूमिनियम की वायर होती है। उस मेन कनेक्शन केबल के ऊपर एक शील्ड चढ़ी होती है प्लास्टिक की। उस प्लास्टिक शील्ड के ऊपर एक्स्ट्रा में यहाँ पर मेश टाइप से एक एल्यूमिनियम की कवर होती है और उसके ऊपर एक कवर और होता है ब्लैक कलर कवर। बेसिकली अगर आपको देखना है तो डिश एंटीना जो हम कनेक्ट करते हैं या जो छतरी वगैरह हम लगाते हैं घर पे या कोई कनेक्शन वगैरह लेते हैं, डिश का कनेक्शन लेते हैं, तो उस डिश कनेक्शन करने के लिए जो केबल हम यूज़ में लेते हैं, ब्लैक कलर के जो केबल यूज़ में लेते हैं, उस केबल को हम कहते हैं कोएक्सियल केबल या ईथरनेट केबल। तो उस केबल का यूज क्या है? उस केबल को 3 लेयर में कवर किया जाता है। उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, क्योंकि जब कोई केबल ओपन होती है तो फ्लक्चुएशन करती है, सिग्नल्स ट्रांसफ़र करती है। तो उनको कवर करने के लिए कि उनके सिग्नल इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो और कोई हमें झटका ना लगे या करंट ना लगे, तो उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। तो उस केबल को हम कहते हैं कोएक्सियल केबल, जो बेसिकली नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। कि अगर हम कहीं नेटवर्क करवा रहे हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग करने के लिए हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें उस केबल का यूज़ करना होगा। इसी बेस पर ये थिकनेस और थिननेस दोनों टाइप से होती है। थिकनेस की बेस पर जब हम रोड वगैरह पर जो पोल वगैरह लगे होते हैं उनमें जो केबलिंग की जाती है, उस केबल को भी हम एक्चुअल में कोएक्सियल केबल ही कहते हैं, जो नेटवर्किंग के लिए यूज़ आ रही है, टेलीफोन लाइंस के लिए यूज़ आ रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह पे जहाँ केबलिंग की जाती है तो आजकल अंडरग्राउंड फिटिंग्स होती है। उस अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर केबल को इंटरनल लोड किया जाता है जिससे वो डैमेज ना हो, और मोटी केबल्स होती है जो बेसिकली अर्थिंग के लिए यूज़ आती है। तो उन केबल्स को हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। बेटा कोएक्सियल केबल के बाद नेक्स्ट केबल आती है, उस केबल को हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली केबल है आज के टाइम पर। इस केबल को हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ग्लास, ईच ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज मॉड्यूलेटेड ऑफ लाइट वेव्स। कि फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल दोनों में अगर डिफरेंट देखा जाए
तो दोनों में डिफरेंट ये है कि कोएक्सियल केबल की जो बैंडविड्थ होती है, जो इसकी स्पीड होती है वो थोड़ी लो होती है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर एल्यूमिनियम कॉपर की वायर नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जो लाइट वेव के रूप में ट्रांसफ़र करती है, जस्ट लाइक ए लेज़र लाइट्स। इसीलिए जहाँ फास्ट कनेक्टिविटी करनी हो, बहुत फास्ट नेट देना हो, फास्टली नेटवर्क ट्रांसफ़र करना हो, डिलीवर करना हो, तो वहाँ पर हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। जब आप फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं तो इस केबल के अंदर जब लाइट बीमेड सिग्नल ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पर इस केबल के अंदर एक क्लैड होता है। जब नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र होता है तो क्लैड क्या करता है कि उस लाइट वेव्स को स्टॉप कर देता है, थोड़ा स्लो कर देता है, जिससे वो फ्लक्चुएट होते समय सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती है और 1 by 1 एग्जीक्यूट होती है। तो इस केबल का यूज़ ये है कि जहाँ हमें फास्ट कनेक्टिविटी करनी हो, हमें फास्ट नेटवर्क चाहिए, तो वहाँ पर हम FOC केबल का यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। बेसिकली आज थर्ड 3G के बाद 4G आया था, 4G का 5G आ रहा है, तो 5G के अंदर FOC का ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत फास्ट होता है और हाई बैंडविड्थ होती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जहाँ नेटवर्किंग बहुत फास्ट करनी हो, हाई स्पीड पर नेट चलाना हो, तो आपने कहीं पर सुना होगा कि हमारे घर पे फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन लिया हुआ है, हमारे घर पे लैंडलाइन कनेक्शन लिया हुआ है, BSNL का कनेक्शन लिया हुआ है, तो उस कनेक्शन का ही इफेक्ट होता है कि जहाँ FOC केबल होती है वहाँ नेटवर्क बहुत फास्ट चलता है और बहुत फास्ट वे में काम करता है। तो उस नेटवर्क को बनाने के लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। इसी वायर नेटवर्क के बाद नेक्स्ट जो नेटवर्क आता है, उस नेटवर्क को हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क का मतलब मैंने बताया था आपको अभी कि वायरलेस नेटवर्क का मतलब होता है कि द नेटवर्क दैट यूज एनवायरनमेंट और एयर ऑन मीडिया थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड विदाउट रिक्वायरिंग एनी वायर और अदर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। कि ऐसा नेटवर्क एरिया जिस नेटवर्क एरिया के अंदर हमें किसी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो हमें कोई वायर नहीं चाहिए, नेटवर्क बनाने के लिए वायर नहीं चाहिए, हम इजी वे में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वेव के रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस नेटवर्क एरिया को हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क एरिया। इसी वायरलेस नेटवर्क एरिया के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए 3 तरह की वेव रेंज होती है। उन 3 टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ में आते हैं। उन ट्रांसमिशन मीडिया में पहला जो मीडिया होता है उसे कहते हैं माइक्रोवेव। पहला जो मीडिया आता है उसे कहते हैं माइक्रोवेव। दूसरा जो मीडिया यूज़ में आता है उसे कहते हैं रेडियो वेव। तीसरा जो मीडिया यूज़ में आता है उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो 3 तरह के मीडिया वेव यूज़ में आते हैं, नेटवर्क मीडिया वेव यूज़ में आते हैं। उनमें से पहला मीडिया वेव होता है उसे कहते हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का मतलब ये है कि माइक्रोवेव वायर्स आर हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा वायरलेसली अराउंड लॉन्ग डिस्टेंस। कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा ट्रैवल करने के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि BSNL के, MTNL के या वोडाफोन के इनके टावर्स लगे होते हैं। तो इन टावर में कहीं तो केबल होती है और कहीं पर वायरलेस नेटवर्क चलता है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उस टावर के ऊपर जो ब्लैक बोर्ड एक बोर्ड लगा होता है वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो उसे कहते हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव आर हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स दैट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट डेटा वायरलेस अलॉन्ग विद डिस्टेंस। कि लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर हम डेटा ट्रैवल करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव का यूज करते हैं। इसी बेस पर नेक्स्ट होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन रेडियो प्रोग्राम्स। कि अगर हम टेलीविजन से रेडियो प्रोग्राम्स का आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। कि आपने देखा होगा कि घर पे हम जब टेलीविज़न चलाते हैं तो आज तो हम डिश टीवी डिश एंटीना चलाते हैं या छतरी लगवाते हैं, लेकिन पहले के टाइम्स में नेटवर्क चलाने के लिए हम क्या कहते हैं, एंटीना का यूज करते थे। तो एंटीना ऑन कर देते हैं, एंटीना हिलाते हैं तो सैटेलाइट से सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं, वो सिग्नल हमारे कैच होते हैं और हमें टेलीविज़न चल जाता है, रेडियो चल जाता है। तो वहाँ पर जो वेव चलती है उस वेव को हम कहते हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव वगैरह का यूज़ होता है। नेक्स्ट ट्रांसफ़र होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज फॉर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स टू रिले द रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट फ्रॉम ग्राउंड स्टेशंस। कि सैटेलाइट एक्चुअल में मेन हमारे अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट ओशन ऑर्गन जो सेटअप है वहाँ पर हम सैटेलाइट सेट कर देते हैं। और सैटेलाइट सेट करने के बाद जब टेलीविज़न से रेडियो वगैरह हम चलाना चाहते हैं, कोई भी हम इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी डिलीवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सैटेलाइट वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन सैटेलाइट को किसी भी टेलीफोन से जोड़ने के लिए जो वेव ट्रांसफ़र होती है उसमें माइक्रोवेव और रेडियो वेव का ही यूज़ होता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए हम टावर्स लगाते हैं, टावर सिग्नल कैच करते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से टावर पे आता है, टावर से हमारे घर पे आता है। तो इस तरह से हम किसी केबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं या डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या कोई भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं
तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसी केबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, विदाउट केबल हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम वाईफाई का यूज़ भी करते हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के हब, स्विच, राउटर वगैरह आते हैं, तो वो जो कनेक्टर्स होते हैं वो कनेक्टर वाईफाई के बेस पर वर्क करते हैं। आज हम मोबाइल फ़ोन में देख लीजिए, आज आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया और आपका जो फ्रेंड पास में बैठा हुआ है उसने अपना वाईफाई ऑन कर दिया, तो हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आपके फ़ोन के सिग्नल उसके फ़ोन पे चले जाएंगे और वो आपके नेटवर्क को यूज़ में ले सकता है या शेयरिंग कर सकता है। तो वहाँ पर भी वेव चल रही है। तो इस तरह की वेव जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस पर वर्क करती है। तो उस सिग्नल या उस चैनल को हम कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल को कहते हैं वायरलेस नेटवर्क की एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम विदाउट वायर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वायर नेटवर्क के केस में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो MBPS, GPS वगैरह के बेस पर ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब हम वायरलेस नेटवर्क का यूज करते हैं तो वायरलेस नेटवर्क में जब डेटा डिलीवर किया जाता है तो इसमें हमेशा एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, इसमें डिजिटल सिग्नल नहीं होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को मेज़र करने के लिए इन एनालॉग सिग्नल की जो रेंज होती है उस रेंज में कभी रेंज हाई आती है, कभी लो आती है। तो इनको मेज़र करने के लिए इनका एक पीक पॉइंट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस पीक पॉइंट पे अगर सिग्नल लो आ रहे हैं, अगर सिग्नल लो है तो डेटा की रेंज कम आएगी। अगर सिग्नल हाई है तो डेटा की रेंज क्या होगी? हाई होगी। और जिस रेंज पर नेटवर्क की रेंज हाई आती है उस नेटवर्क पॉइंट को हम उसका पीक पॉइंट मानते हैं, क्योंकि जब नेटवर्क के अंदर वायरलेस नेटवर्क का यूज़ होता है, वायरलेस नेटवर्क के बेस पर डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो डेटा ट्रांसफ़र करते समय जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उन एनालॉग सिग्नल के बेस पर उनको मेज़र करने के लिए मॉड्यूलेशंस होते हैं, उनका पीक पॉइंट डिसाइड होता है। जहाँ सिग्नल हाई रेंज पर होगा वहाँ स्पीड अच्छी हो जाएगी, वापस स्पीड स्लो हो जाएगी, वापस हाई होगी, फिर लो होगी, फिर हाई होगी, फिर लो होगी। तो इनको मेज़र करने के लिए हम पीक पॉइंट का यूज करते हैं। तो जिस रेंज पर नेटवर्क हाई जा रहे हैं उसे पीक पॉइंट मानते हैं। और इसीलिए वाईफाई नेटवर्क के अंदर कभी सिग्नल स्लो भी आते हैं, कभी सिग्नल हाई भी आते हैं, और वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो डिवाइस लगा हुआ है कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है और किस स्पीड से वो डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए जिस कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ होता है उसे वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क कहा जाता है। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आगे हम देखेंगे नेटवर्क के लिए किस किस तरह की नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ में आती है जो नेटवर्क को ज्वाइन करती है, उसे कनेक्ट करती है। इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नोट्स कंप्लीट कर लेना और एक बार पढ़ के इनको रिवाइज करके देखना। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लस अगर बुक्स आपको अवेलेबल हैं तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।